क्या आपने नोट किया है कि कुछ लोग अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं? चेहरे पर थकन, दिल में बोझ और आंखों में चमक खत्म। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ हुस्ना की, जिसने अपनी चंद छोटी आदतों से खुद को वक्त से पहले बूढ़ा कर लिया था। हुस्ना सिर्फ 25 साल की थी, लेकिन उसे देखकर लगता था जैसे वो 40 की हो गई हो। हमेशा थकी हुई, गुस्से में और जिंदगी से बेजार। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, हुस्ना, तुम इतनी बूढ़ी क्यों लगने लगी हो? ये बात हुस्ना के दिल को लग गई। उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों के नीचे हल्के, दिल बेसुकून। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। आज जानते हैं कि वो कौन सी आदत थीं जो हुस्ना को वक्त से पहले बूढ़ा कर रही थीं। मुसलसल परेशानी, फिक्र और उदासी इंसान के चेहरे से रौनक छीन लेती है। चेहरा मुरझाया रहता है और जल्द पर झरियां जाहिर होने लगती हैं। हुस्ना हर छोटी बात पर फिक्र करने लगती थी। काम, लोग, रिश्ते, हर चीज की टेंशन। फिर उसे एक दिन कुरान की ये आयत याद आई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। तब से वो रोजाना थोड़ा वक्त जिक्र इलाही में गुजारने लगी और उसका दिल हर गुजरते दिन के साथ हल्का होने लगा। हुस्ना रात को देर से खाती और सुबह नाश्ता छोड़ देती। साथ ही वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड और कार्बन ड्रिंक्स पीती थी, जो जिस्म को अंदर से कमजोर और जिल्द को बेरौनक बनाती है। कुरान में फरमाया गया, खाओ पियो मगर इसराफ न करो। फिर उसने नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत याद की, आदमी चंद लुकमों से अपने पेट को भर ले, जो कमर सीधी रखने के लिए काफी हों। हुस्ना ने खाने में एतदाल अपनाया। सुन्नत के मुताबिक खाने में खजूर, शहद, दूध, जैतून का तेल और सादा ग़िज़ा को शामिल किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तवानाई वापस आने लगी। गुनाह इंसान के दिल और चेहरे से नूर छीन लेते हैं। नाफरमानी रूहानी बुढ़ापे की सबसे बड़ी वजह है। हुस्ना से जाने अनजाने में छोटे बड़े गुनाह हो जाते थे, लेकिन उसने कभी इन गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से नहीं मांगी। वो कहती, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन उसकी आंखों के सामने से ये हदीस गुजरी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। इसने हर रोज दिन में 1000 बार दिल से इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी जिंदगी में गैर मामूली सुकून आने लगा। हुस्ना घंटों फोन या टीवी के सामने बैठी रहती, जिससे उसे जिस्मानी थकन, आंखों की कमजोरी और ज़हनी कमजोरी होती। उसने नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस याद की, जिसमें उन्होंने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें बहुत से लोग नुकसान में हैं, सेहत और फारिग वक्त। उसने अपने दिन का टाइम टेबल बनाया। तिलावत, ज़िक्र, मुतालिया और वर्जिश के लिए औकात सिलेक्ट किए और उनको पाबंदी से फॉलो करने लगी। यूं उसका फारिग वक्त अच्छे कामों में यूटिलाइज होने लगा। दिल का सुकून, जिस्म की ताजगी और चेहरे का नूर सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों से नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने से आता है। जो इंसान ज़िक्र इलाही, शुक्र और नेक आमाल में जीता है, वो बुढ़ापे में भी जवान दिल और पुरनूर चेहरे वाला रहता है। नींद पूरी ना होना जल्दी बुढ़ापे की सबसे बड़ी वजह है। आंखों के गिर्द सियाह हल्के, सुस्ती और ज़हनी थकन बढ़ती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। रात भर मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना, यही आदत हुस्ना को सबसे ज्यादा बूढ़ा कर रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम जल्द सोने और फजर से पहले उठने की तलकीन करते थे। जब उसने फजर के वक्त जागना शुरू किया तो चेहरे पर ताजगी और दिल में सुकून आ गया। वो बार बार पुराने दुख याद करती और खुद को कसूरवार समझती। लेकिन एक दिन इमाम अली का कौल पढ़ा,
غم اس چیز کا نہ کرو جو گزر چکی، کیونکہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ اس دن کے بعد اس نے ماضی کو چھوڑ کر حال کو بہتر بنانے پر فوکس کیا۔ حسنہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہتی جو ہر چیز میں برائی ڈھونڈتے۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی منفی بن گئی۔ پھر اس نے قرآن میں پڑھا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس نے مثبت لوگوں کا ساتھ اختیار کیا اور اس کی زندگی میں خوشی واپس آ گئی۔ کچھ مہینوں بعد حسنہ ویسی ہی جوان لگنے لگی جو وہ کبھی تھی، پرسکون، خوش مزاج اور روشن چہرے والی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی سے وہ عادتیں نکال دی جو اسے اندر سے بوڑھا کر رہی تھیں۔ اگر آپ بھی وقت سے پہلے تھکا ہوا یا اداس محسوس کرتے ہیں تو اپنی عادات پر نظر ڈالیں۔ شاید کہیں کوئی چھوٹی سی غلطی آپ کی زندگی کا سکون چھین رہی ہو۔ کامنٹس میں بتائیں کہ ان عادات میں سے کون سی عادت آپ اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی موٹیویشنل کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔